श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 10 और 11। बहुत लंबा है आज का प्रकरण, कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। 10वां श्लोक पढ़ता हूँ। मया अध्यक्षेन प्रकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगदभि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि ये जो भौतिक प्रकृति हम देख रहे हैं, भौतिक संसार हम देख रहे हैं, ये भगवान की शक्ति है और भगवान के कंट्रोल में काम करती है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसी भौतिक सृष्टि पे जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में, मतलब भगवान के शासन में ही ये जगत बार बार सर्जित और विनष्ट होता है। 7वें श्लोक में 11वें अध्याय के चर्चा आती है पश्याद्य सचराचरम, मतलब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हें चर अचर सब प्राणी मिल जाएंगे। उसके बाद 11वें अध्याय के ही 43वें श्लोक में चर्चा आती है, जहाँ भगवान कहते हैं पितासी लोकस्य चराचरस्य। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, ये अर्जुन कह रहा है। तो ये चर और अचर जगत जो दिखाई देता है, इसका ओरिजिन भगवान से है, ये बात समझनी है। अब प्रभुपाद जी इसके परपट में क्या लिखते हैं। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, उदासीन थे, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं, कंट्रोलर वही है। परमेश्वर परम इच्छा है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में ही कृष्ण ये भी कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का जनक है। अहम बीज प्रद पिता, 14वें अध्याय के अंदर ये चर्चा आती है। भगवान से ही सब उद्भूत होता है। अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान से ही सब कुछ उद्भूत होता है। भगवान जीवों का कनेक्शन करते हैं भौतिक संसार के साथ और ब्रह्मा जी शरीर प्रदान करते हैं कर्म फलों के अनुसार। जिस तरह जनक बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत के प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, अतः परमेश्वर क्रियाशील रहते हैं, इनएक्टिव कभी नहीं है, ही इज ऑलवेज एक्टिव। किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उदासीन है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, जज जो है किसी को इनाम देता है, किसी को सजा देता है, पर उससे उदासीन रहता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग होते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि भगवान की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। अब इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे से ही सत्ता और स्फूर्ति पाकर
ये प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। ये बात हमने समझ ली। अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, उनका पालन, उनका संहार, स्वर्ग आदि लोकों में, नरकों में पाप पुण्य के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियाँ और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियाँ, वेशभूषा, स्वभाव, जो कुछ हो रहा है वह सब का सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है और प्रकृति के कंट्रोल भगवान का है। भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से ही प्रकृति में कार्य होता है। चूँकि भगवान को छोड़ के प्रकृति में स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है कि वह कार्य कर सके। जैसे हम कहते हैं बिजली में सब शक्ति है पर स्विच चाहिए। मशीन बिजली चला सकती है पर स्विच चाहिए, स्विच को चलाने वाला भी चाहिए। तो इसी तरह जो है भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष हैं, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। हेतु नानेन जगत विवर्तिते। ये विविध परिवर्तन क्या है? व्हाट इज दैट? हम कहते हैं परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, मेरा शरीर, मैं करता, तब तक उसमें विविध चेंजेस आते रहते हैं। परिवर्तन मीन्स चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस क्या है? कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में चेंज होता रहता है। भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति उनके शरीरों को उत्पन्न करती है और उन्हें लीन करती है। वास्तव में शरीरों को उत्पन्न करने की शक्ति, प्राणियों को उत्पन्न करने की शक्ति या लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। अब जैसे सूर्य प्रकाश देता है और उसके प्रकाश में कर्म होते हैं, कार्य करते हैं। हम लोग अंधेरे में भी करते हैं, नो डाउट, पर सूर्य के प्रकाश में सारे प्राणी कार्य करते हैं। अगर आप नेचुरल सिस्टम देखेंगे तो ये सूर्य के प्रकाश से मॉड्यूलेटेड है। आप पक्षियों को देखिए, पेड़ों पे बसेरा करते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है पेड़ों से उड़ जाते हैं और जैसे ही सूर्यास्त होता है पेड़ों पे वापस आ जाते हैं। पशु अपनी मान में सूर्योदय होने पे निकल जाते हैं और सूर्यास्त होने पे वापस आ जाते हैं। तो उनके कर्मों में विहित क्रियाएं भी होती हैं, निषिद्ध क्रियाएं भी होती हैं और उसी की वजह से जो है चेंजेस आते हैं, अलग अलग शरीर मिलते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 11। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम् परम भावम अजानंत मम भूता महेश्वरम। भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, मेरे बारे में नहीं जानते कि मेरी जो नेचर है वो ट्रांसेंडेंटल है। इसका बहुत लंबा परपट है। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से ये स्पष्ट है, यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे दृश्य जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वो मानते हैं महापुरुष है। वस्तुतः वह आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वह एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं।
भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, उसके ऊपर एक मंत्री, उससे भी ऊपर राष्ट्रपति। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। जूनियर इज कंट्रोल्ड बाय सीनियर। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में से ही कई निर्देशक हैं, किंतु ईश्वर परमा कृष्ण सबसे सुप्रीम है। उनका शरीर अभौतिक होता है, सच्चिदानंद होता है। बड़ी सिंपल बात है, बहुत बार पहले कर चुके हैं, इसलिए इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, ये भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल दापनी उपनिषद 1.1। वेदों में भी अन्य वर्णन भी है। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल दापनी उपनिषद 1.35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं, जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही वे अपने पूर्ण पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति हो, किंतु कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उनकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसलिए वो मूढ़ कहलाता है। क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुरुतम कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित हैं, जानते नहीं उनको। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। अज्ञान की वजह से उपहास हो रहा है। वे मूढ़ ये भी नहीं जानते हैं कि जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा है। मम माया दुरतया, भगवान का दावा है। यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, उनके वश में रहती है। किंतु जो भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वे इस माया को, इस भौतिक सृष्टि से पार जा सकता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर को, जो संपूर्ण दृश्य जगत के सजन पालन तथा संहार करते हैं, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण हो सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे अनंत है और कैसे अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि वे असीम तथा ससीम को नियंत्रित कर सकते हैं। असीम मीन्स लिमिटेड, असीम मीन्स अनलिमिटेड, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उदासीन है ना, विलग रहते हैं। उनके योग ऐश्वर्य तथा अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया, ये मैं छठे श्लोक में पढ़ चुका हूँ, कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग ये नहीं सोच पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, शास्त्र को स्वीकार करते हैं, सीनियर्स को स्वीकार करते हैं, तो इसको स्वीकार करते हैं। किंतु उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान हैं
अतः वह पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। अब आती है चर्चा सगुणवादियों और निर्गुणवादियों की। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने पर काफ़ी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन करें और कृष्ण तत्व को समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। श्रीमद् भागवत 1.1.20 में शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से इस कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशवा अतिम त्रयानी भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य इस अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो 4 भुजाओं से युक्त थे, विष्णु रूप में थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभू प्राकृत शिशु भागवत 10.3.46। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज दिखलाने के लिए प्रार्थना करी। तनैव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः 2 भुजाधारी रूप मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मानुषम रूपम। भगवान के विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3.29.21 से ये सिद्ध करने का उद्यत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं, कृष्ण समस्त चराचरों में अपने परमात्मा स्वरूप भिन्न अंश में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्च मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वे वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। अन्य जीवों का सम्मान मीन्स विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनि च शुपाके च पंडिता समदर्शिना। प्रत्येक में भगवान के दर्शन करना है। भगवत भक्त 3 प्रकार के हैं। ये बहुत अच्छा परपट है ये, जिनमें से नव दीक्षित भक्त सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूँकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जैसे ही कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव में परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, फिर भी हम अपने को मंदिर पूजा तक सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्च विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, जिनकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है, फिर भी वे वहीं निरंतर वास करते हैं।
किंतु वे अपनी शक्ति तथा विभिन्न अभिव्यक्तियों के द्वारा तथा अपने विस्तार द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। भगवान ने कहा मेरा परम भाव, मेरा परम भाव मतलब मेरे सबसे उत्कृष्ट भाव को, प्रभाव को करने में या ना करने में, उलटफेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म क्लेश विपाक आदि किसी प्रकार की विकार से आबद्ध नहीं है, अक्षर से अतीत है, अक्षर से भी उत्तम है, वेदों तथा शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, उस परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसलिए वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मानुषीम तनुम आश्रितम, ये चर्चा आ रही है। एक शब्द है मूढ़, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। जब तमोगुण की जाति हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो व्यक्ति मूर्ख हो जाता है। सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, ग्राह्य करने वाली, त्याग करने वाली, कर्तव्य अकर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता है, विवेकहीन हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो जाता है। वे न तो जानते हैं न जानना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही प्रधान कर्तव्य है। मूढ़ लोगों की ये क्वालिटीज है। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य जो है मूढ़ कहलाते हैं। और पापाचरण काले नराधम, ये 16वें अध्याय के 4, 7वें से 20वें श्लोक में इसकी चर्चा मिलेगी। उसके बाद मानुषीम तनुम आश्रितम, कि भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित कौन है? हम लोग, जिनको कर्म फल भोगने के लिए पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। किंतु भगवान का जो मानवीय शरीर है वो कर्मजन्य नहीं है, कर्म नहीं करता हो। उनके कर्म भी दिव्य हैं। जन्म कर्म से मैं दिव्यम। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से कर्म करते हैं। कोई कर्म उनके लिए अलॉटेड नहीं है। भगवान को कोई कर्मों का बंधन नहीं है और ना ही वो शरीर के आश्रित होते हैं, परंतु शरीर उनके आश्रित है। वे प्रकृति को कंट्रोल करके, अधिकृत करके प्रकट होते हैं। सामान्य प्राणी हम लोग जो हैं प्रकृति के परवश हैं और इसलिए हमको जन्म मिलता है और हम प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करते हैं। पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है। अब भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख हैं, जो मेरे अवतार के तत्व को नहीं जानते,
वो मुझे समझते हैं कि मैं मनुष्य शरीर के आश्रित हूँ, क्योंकि मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है, उसके आश्रित हूँ। पर होना तो चाहिए उनको मेरी शरण में, पर वो मानते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर का शरण लिया है। जब ये बात समझ में उनको आती है उल्टी सीधी, तो मेरी शरण में कैसे होंगे? तो मेरी शरण में नहीं आते। अब कहते हैं मेरी अध्यक्षता में, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिनकी सत्ता स्फूर्ति, जिनकी पावर, जिनकी शक्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है, जिन्होंने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य शरीर दिया है। अब हम जो है उनको भी मनुष्य के समान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने नर का आकार लिया है। भोग भोगने में लगे रहते हैं और विनाशील पदार्थों का संग्रह करते रहते हैं। मेरे को नहीं समझते, मेरे को नहीं जानते, मेरे को नहीं मानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं, सांसारिक आकर्षण में फंसे रहते हैं। इसीलिए उनके कर्म जो होते हैं उनके द्वारा उनको पुनः शरीर मिलता रहता है, पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। तो आज इतना ही। मैं आपको Recording stopped. अनम्यूट